वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो लेके आए हैं क्लास 9 फिजिक्स। चैप्टर हमारा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमारा ये चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होता है वो मान लीजिए जीरो है। तो इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी एक्वायर करेगा। मीन्स अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो भी क्या हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी। इफ़ यस, अगर ऐसा है तो स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन के बारे में आप बताएं और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। इफ़ नो, प्रोवाइड ए रीज़न। और अगर नहीं है तो भी रीज़न बताइए। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल है। हम कह सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल जो नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है, अगर कोई बॉडी एक्सपीरियंस करती है तो उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है। दिस इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। इफ़ ए बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद सम वेलोसिटी ऑन द स्मूथ सरफेस। मान लीजिए कोई बॉडी है, शुरुआत में वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और हमारा जो सरफेस है वो है काफ़ी स्मूथ है। देन इट विल कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी। तो वो लगातार मूव करती रहेगी उसी वेलोसिटी के साथ। दो द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। लेकिन हम जानते हैं कि उस कंडीशन में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होता है। आपको एक एग्जांपल में समझाया गया है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग ए मूविंग बाइसिकल। अगर हम साइकिल की पैडलिंग बंद कर देते हैं तो द बाइसिकल बिगिंस टू स्लो डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। तो साइकिल धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होगी और फिर वो रेस्ट में आ जाएगी। दिस इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा इसलिए होता है कि उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जिसकी डायरेक्शन हमारे अप्लाइड फोर्स से अपोजिट होती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिज द मोशन ऑफ द बाइसिकल। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बाइक के मोशन का अपोज करता है। इफ़ देयर वर नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस। अगर साइकिल के ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है और किसी प्रकार का एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ए मूविंग बाइसिकल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर। तो जो मूविंग बाइसिकल है वो सारी उम्र, ताउम्र कह सकते हैं कि वो चलती ही रहेगी। एक बार उसको मूव कर दिया तो वो चलती ही रहेगी। ठीक है, अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दें। तो देखिए, ऐसी कंडीशन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी वजह से हमारी जो बाइसिकल है वो रेस्ट में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। देखिए, कोई कारपेट होती है हमारे पास, दरी, ठीक है, उसको जब हम एक छड़ी से पीटते हैं तो उसमें से डस्ट निकल जाता है। आप लोगों ने किया होगा घर पे खूब। कई बार क्या होता है, घर में जैसे जो हमारे जो दरी वगैरह होते हैं, पायदान होते हैं, उन पे जब डस्ट आ जाती है तो अगर हम एक छड़ी की सहायता से उसको पीटेंगे तो वो डस्ट सारी निकल जाती है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, व्हेन द कारपेट इज़ बीटन, जैसे आप कारपेट को पीटते हो, मतलब उसको टच करते हो किसी छड़ी से, इट इज़ सडनली सेट इनटू मोशन। तो वो तुरंत मोशन में आ जाती है। द डस्ट पार्टिकल टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। लेकिन डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट में ही रहते हैं। ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से देयरफॉर डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। तो डस्ट उससे बाहर आ जाता है। जैसे आप कारपेट को पीटते हो तो जैसे आप उसको स्टिक से पीटोगे तो वो मोशन में आ जाती है। लेकिन डस्ट पार्टिकल है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में ही रहते हैं तो वो उससे निकल जाते हैं। अगला है, वाहे इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज कीप ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप।
आपको ये सलाह दी जाती है कि बस वगैरह होती हैं उसके अंदर जो छत पे हम लगेज को बांधते हैं, मतलब जो लगेज रखते हैं तो उसको बांधने की सलाह दी जाती है कि भाई लगेज इनको बांध के रखें। ऐसा क्यों? ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कोई गाड़ी है, बस है, उसकी छत पे जो लगेज वगैरह रखे होते हैं तो वो रस्सी से बंधे हुए होते हैं। तो ऐसी सलाह क्यों दी जाती है, क्या कारण है? तो आइए हम इसको करते हैं। व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली, जैसे ही बस तुरंत स्टार्ट होती है, रेस्ट से मोशन में आती है, द लोअर पार्ट ऑफ द लगेज कीप ऑन द रूफ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द बस बिगिन टू मूव। तो जो लोअर पार्ट है लगेज का, छत के ऊपर जो रखे हुए हैं, वो बस के साथ मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, बट द अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में ही रहता है। देयर फॉर द अपर पार्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो अपर पार्ट है वो पीछे की ओर खिसक जाता है। हिंस लगेज फॉल्स बैकवर्ड, तो अगर हम बांधेंगे नहीं तो जो लगेज हैं वो पीछे की ओर गिर जाएंगे। सो इट इज़ एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप ऑन द रूफ ऑफ ए बस विद ए रोप, इसीलिए एडवाइस दी जाती है, सलाह दी जाती है कि बस की छत पर अगर कोई लगेज वगैरह रखना है तो उसको बांध के रखें। उसके बाद स्टूडेंट एक ये क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू टाइप। ए बैट्समैन हिट ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन है वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है, तो बॉल है ग्राउंड में लुढ़कती हुई आगे चली जाती है। आफ्टर कवरिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद, द बॉल कम्स टू रेस्ट, तो बॉल है हमारी रेस्ट में आ जाती है। द बॉल स्लोज टू ए स्टॉप बिकॉज, तो बॉल है वो पहले तो उसकी वेलोसिटी कम होती है धीरे धीरे और फिर वो रुक जाती है। ऐसा क्यों? तो देखिए आपने पढ़ा है ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट। देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, उस बॉल के ऊपर जो फोर्स लगता है वो उसका अपोज करता है। जैसे आपकी बॉल लुढ़कती जा रही ग्राउंड में, तो जो ग्राउंड और बॉल के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होता है वो उसके मोशन का अपोज करता है, जिससे बॉल है कुछ दूरी पे जाके रुक जाती है। अगला देखिए आपका न्यूमेरिकल टाइप है। ए ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर ये लिखा हो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका इनडायरेक्टली मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, कि कोई चीज़ रेस्ट से शुरू होगी तो शुरू में उसकी वेलोसिटी जीरो ही होगी, आप उसको इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलोगे? जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है। तो ए ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्ट में आता है और फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से किसी पहाड़ी की जो ढलान है उससे लुढ़कता चला जाता है। इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, तो वो 400 मीटर का डिस्टेंस है 20 सेकेंड में ट्रैवल करता है। तो फाइंड इट एक्सीलेशन, उसका एक्सीलेशन बताइए। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ़ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन, और उसके ऊपर फोर्स भी बताइए कि फोर्स कितना लगेगा अगर उसका मास हम 7 मेट्रिक टन लेते हैं। ठीक है, 1 मेट्रिक टन के अंदर 1000 केजी होता है। तो देखिए जो सबसे पहले आपको गिवन है उसको आप लिखिए। तो इसमें हमारा गिवन है, हमारा एक तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, तो इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक डिस्टेंस दिया गया है जो कि 400 मीटर है, एक टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, तो गिवन क्वांटिटी है ये आपको दे रखी है कि यहाँ पे, तो आपको F निकालना है। तो F के लिए क्या होना चाहिए? M में, तो मास से आपका गिवन है 7 मेट्रिक टन, इसको केजी में चेंज कर लेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, उसके बाद एक्सीलेशन निकालेंगे हम। तो एक्सीलेशन हम निकालेंगे तो जो हमारी ये काइनेमेटिक की इक्वेशन है S इजकल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर S गिवन है 400, u जीरो हो गई, टाइम 20 सेकेंड, एक्सीलेशन आपको निकालना है, टाइम 20 सेकेंड। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमारा एक्सीलेशन आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ईजी है, आपके पास एक्सीलेशन है तो फोर्स आप इजीली निकाल सकते हैं।
F इजकल टू M में हमारा ये 7000 kg हो गया। इसको मेट्रिक टन को हमने kg में चेंज कर लिया और इसको एक्सीलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा 14,000 न्यूटन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए स्टोन ऑफ 1 kg, आपका 1 kg का स्टोन है, थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है, ठीक है, अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। देखो, जो आपको पता है, जैसे आप छोटे बच्चे थे तब आपने किया होगा, पानी के ऊपर जब हम पत्थर फेंकते हैं तो वो कुछ देर तक उसके ऊपर स्लाइड करता हुआ और फिर रुक जाता है। तो हम एक 1 kg के स्टोन को ऐसे ही थ्रो करते हैं तो वो कुछ दूर स्लाइड करता है, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर रेस्ट में आ जाता है। तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो जो लेक का जो पानी है वो जमा हुआ है, तो जमा हुआ है तो इट मीन्स बर्फ़ है, तो बर्फ़ और पत्थर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो आपको बताना है। तो मास गिवन है आपको 1 kg, इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो फेंका गया है तो शुरू में ही हमने उसको वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड दे दी, तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी जब वो रुक जाता है तो 0, जब पत्थर रेस्ट में आ गया तो वो 0 हो गई। तो यहाँ पे आपको S 50 मीटर गिवन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F निकालना है। तो उसके लिए आपको सबसे बिल्कुल ऊपर जो थी उसी कंडीशन में आपको A की आवश्यकता होगी। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपके पास दोनों वेलोसिटीज़ गिवन है, तो अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करके हमारा एक्सीलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और माइनस साइन है ये शो करता है कि ये अपोजिंग फोर्स होता है जो कि मोशन का अपोज करता है। इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -4 न्यूटन। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट द फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए 8000 kg इंजन पुल ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक 8000 किलोग्राम का इंजन है जो कि 5 जो बोगियाँ हैं उनको खींच रहा है, ईच ऑफ 2000 kg, और प्रत्येक बोगी का वजन है वो 2000 kg है, अलोंग ए हॉरिजेंटल ट्रैक। इफ़ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर ए फ्रिक्शन फोर्स इज 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट। जो इंजन है वो 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 5000 न्यूटन है। तो आपको ये 3 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बताना है नेट एक्सीलेटिंग फोर्स। तो देखिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन है वो आपका 40,000 है और फ्रिक्शनल फोर्स है वो 5000 है। तो नेट एक्सीलेटिंग फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स से अपोजिट होती है। ये आपने 9th क्लास उसमें 8th क्लास में पढ़ा था। मान लीजिए इसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, ये आपका 40,000 न्यूटन है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो 5000 न्यूटन है। 5000 न्यूटन आपका, देखिए ये 40,000 न्यूटन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये 5000 न्यूटन। तो इसके ऊपर जो नेट एक्सीलेटेड मोशन होगा, जो नेट फोर्स एक्सर्टेड करेगा वो हमारा क्या होगा, 40,000 माइनस 5000, तो नेट हो जाएगा 35,000 न्यूटन। अगले में पूछा गया है द एक्सीलेशन ऑफ द ट्रेन, ए निकालना है। तो आपका नेट एक्सीलेटेड फोर्स है 35,000 और मास है, देखिए मास आपका 8000 तो इंजन का है और 5 बोगी हैं जिनका 5 डिब्बे जिनका प्रत्येक का मास 2000 kg है। तो ये सारा जुड़ जाएगा टोटल मास में। तो हमारा जो 8000 है उसमें हम 2000 है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 18,000 kg आ जाएगा। तो एक्सीलेशन आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो ये आ जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, वैगन 1 है वो 2 के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्टेड करेगी। तो देखो, द फोर्स एक्सर्टेड ऑफ वैगन 1
ऑन वैगन 2। जो पहली है वो वैगन 2 के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्टेड करेगी। तो द फोर्स एक्सर्टेड ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मास ऑफ 4 वैगन बिहाइंड वैगन 1। जो एक के पीछे जो 4 जो डिब्बे हैं, ठीक है, उन 4 डिब्बे हैं वो उनका मास और फिर एक्सीलेशन। तो 4 डिब्बे हैं उसके पीछे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक डिब्बे का 2000 kg वज़न है, तो 4 डिब्बों का 8000 kg हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक्सीलेशन हमने ऊपर निकाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15520 न्यूटन। तो ये है फोर्स एक्सर्टेड ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो ये आपके कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन थे, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इनको करके देखें, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हैं, आप इसको नोटबुक में भी नोट कर लें, साथ के साथ आपके ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगली वीडियो में हम ये आगे क्वेश्चन एक्सटेंड करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।